हेलो। हेलो। यस सर। मुजाहिद बोलो, क्या क्या पूछ रहे थे? सर वो कंपनी पता कर रहे थे, मिल नहीं रही थी, इसलिए बोल रहे थे कॉलेज अगर प्रोवाइड करती तो अच्छा रहता सर। देखो, कॉलेज कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है। ये है, तुम लोग अगर कोई वहाँ कंपनी आप अपने घर के आसपास देख लो, जहाँ भी करना है, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है, रोड में है या फिर रेलवे में है, वो टाइम टू टाइम एप्लीकेशन निकालता रहता है, ठीक है, अपना एडवर्टाइजमेंट करता रहता है। उसमें तुम लोग देखते रहो, ठीक है, नेट पर सर्च करते रहो कौन कंपनी क्या कर रहा है, ठीक है। फिर बाद में ऐसा ना हो कि सर मैंने किया नहीं, ये नहीं किया, तो तुम लोग अभी से ही लग जाओ कि किस कौन सा कंपनी कहाँ पे इंटर्नशिप के लिए निकाल रही है, ठीक है, फॉर्म निकाल रही है, वो सारा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो जी शाम। सर सर इसमें लेकिन कॉलेज तो बात करेगी ना उस कंपनी से कि हम लोग डायरेक्ट ही जाके कंपनी से बात करके अपना इंटर्नशिप करेंगे? क्योंकि सर हाँ इसमें तो कॉलेज का ही रोल होता है, जो भी होता है कॉलेज बात करती है कंपनियों से कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, आपके यहाँ इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप जाएंगे। ऐसे हम लोग डायरेक्ट कोई भी कंपनी से बात करेंगे तो थोड़ी वो लोग हम लोग को लेंगे अंदर इंटर्नशिप करने के लिए। अब आप ऐसे करना सुन। रहेगा तब तो फिर वेबसाइट्स है, एनएटीएस है, एनएपीएस है, वेबसाइट्स है, वहां से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं डायरेक्ट वहां से पोर्टल में लॉग इन करके। लेकिन हमारे कॉलेज के थ्रू मिलना चाहिए ना सर एक इंटर्नशिप। चलो ठीक हो गया तुम्हारा, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। होता क्या है कि तुम लोग अपना नेट पर सर्च करोगे, ठीक है, जहां भी कंपनी इंटर्नशिप के लिए फॉर्म निकाल रही है वहां का फॉर्म लेके आओगे। कॉलेज तुमको बोनाफाइड फॉर्म प्रोवाइड करेगा, तभी तुम्हारा एक्सेप्ट होगा सर्टिफिकेट कॉलेज में। अदरवाइज तुम नेट पर कहीं पर भी 100 या 50 जो भी इंटर्नशिप कर लोगे, वो तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं होगा कॉलेज में। ठीक है जिसान? जिसान समझ में आया? यस यस सर समझ में आ रहा तुम कितना भी ट्रेनिंग कर लो, तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं होगा कॉलेज में, जब तक कॉलेज तुमको बोनाफाइड प्रोवाइड नहीं करेगा, मींस एनओसी प्रोवाइड नहीं करेगा उस कंपनी की। तो तुमको कंपनी का जो भी डायरेक्टर है, जनरल मैनेजर है, या भी जो साइट इंजीनियर है, इंचार्ज है, उसका रिकमेंडेशन लेटर कॉलेज में आओगे लेके। उसके बाद कॉलेज क्या करेगा, तुमको बोनाफाइड या एनओसी प्रोवाइड करेगा, तभी तुम इंटर्नशिप कर सकते हो। वही तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट होगा, या फिर तुम कितना भी हाथ पैर मार लो, तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं होगा कॉलेज में। ठीक है। मतलब ठीक है कंपनी सर। से फॉर्म चाहिए सर। हाँ जिसान बोलो, क्या बोल रहे हो? जैसे नहीं मुजाहिद सर बोल रहा मुझे मतलब हाँ मुजाहिद। कंपनी से फॉर्म चाहिए, मतलब फॉर्म हम स्कूल को दिखाएंगे, कॉलेज को दिखाएंगे, तब जाके एक्सेप्ट करेगा और वो एनओसी देगा। हाँ कॉलेज मीन्स कंपनी का पहले रिकमेंडेशन लेटर लेकर आओगे, ठीक है, कि कब कितने टाइम से कितने टाइम तक कराएगा इंटर्नशिप, तभी कॉलेज उस डेट का बोनाफाइड बनाएगा। और कॉलेज क्या करेगा, वेरिफिकेशन के लिए कभी कॉल भी कर सकता है उस कंपनी में कि हाँ आप इंटर्नशिप करा रहे हैं क्या, क्या करा रहे हैं इंटर्नशिप, अगर करा रहे हैं तो उसमें कौन सा वर्क कराएंगे, ठीक है। ये कॉलेज वेरीफाई करता है, ठीक है। यस सर। जो जिसान ठीक बोल है सर। रहा है, जिसान, तुम कहीं पर भी देखे होगे, नेट का जो डिग्री होता है वो कभी भी वैलिड नहीं होता है, उसको तुम ये सर वो तो वैलिडिटी नहीं होता, वो तो अलग चीज है, वो तो गवर्नमेंट के थ्रू जो पोर्टल होते हैं हाँ उसके थ्रू। नहीं मैं वही ये होगा, बोल रहा हूँ ठीक है। सर कि डायरेक्ट कंपनी में जा करके बात करेंगे तो फिर कंपनी हम लोग को एक रिकमेंडेशन लेटर देना वो पॉसिबल हो रिकमेंडेशन पाएगा? लेटर मीन्स तुमको वो लिखित देगा कि हाँ, या भी एक लेटर देगा बना के कि हाँ तुम मेरे यहाँ कंपनी में काम कर सकते हो, बट तुम्हारे कॉलेज का हमको एनओसी चाहिए कि तुम फ्री हो उस टाइम पे इंटर्नशिप करने के लिए। कॉलेज तुमको बाउंड नहीं किया है कि नहीं तुम इंटर्नशिप नहीं कर सकते हो। ठीक है सर फिर। होता है, ठीक है। ऐसे नहीं हवा में कोई ट्रेनिंग हो जाता है। और वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हम्म। तुम्हारा वैलिड हो जाएगा जब कॉलेज के साइड से तुम एनओसी ले लोगे, तो तुम कहीं भी ट्रेनिंग कर सकते हो। कहीं का मीन्स जिस कंपनी के लिए एनओसी ले रहे हो वहीं पर ट्रेनिंग कर सकते हो, अदर प्लेस पे वो तुम्हारा वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि उस पे जो एनओसी रहेगा उस पे तुम्हारा कंपनी का नेम वगैरह भी रहेगा, ठीक है। ठीक है सर। और कोई क्वेरी है इंटर्नशिप को लेके? विशाल कुमार, अंकित कुमार, अंजलि चौधरी, सोमनाथ महतो, कोई तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं नहीं है सर, इंटर्नशिप में? नो हम सर। लोग खोज रहे सर।
हम लोग सब मिल के कर रहे हैं सर, मिल के ताकि देखो। सबको हाँ, किसी भी प्लेस पे अगर कहीं भी किसी कंपनी में जाओ तो 4-5 लोग मिल के जाओ, ठीक है, ग्रुप में जाओ। उससे क्या होगा, एक ही एनओसी में काम चल जाएगा और तुम लोग उतना टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, साथ में जा सकते हो, ठीक है। और बहुत सारा ऑनलाइन भी सर्टिफिकेट होता है, बट ऑनलाइन में भी तुमको फिलअप करना पड़ेगा एनओसी कि हाँ मैं ये एनओसी दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो क्लास स्टार्ट करें। यस सर। ओके, सो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडस्लाइड। ये तो हो गया था। द टर्म लैंडस्लाइड डिस्क्राइब द वाइड वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस दैट रिजल्ट इन द डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ स्लो फॉर्मिंग मटेरियल्स इंक्लूडिंग रॉक, सॉइल, आर्टिफिशियल फिल और ए combination of these. The materials may move by falling, toppling, sliding, spreading or flowing. Okay. then आता है अब पार्ट होता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या क्या दिया है, फॉलिंग, फॉल कब होता है, टॉपलिंग कब होता है, स्लाइडिंग कब होता है, स्पीडिंग और फ्लोइंग कब होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे फॉल कर गया, फॉल कब करेगा, फॉल तब करेगा जैसे हमारा रॉक मटेरियल हो गया, ठीक है, रॉक हो गया। तो रॉक क्या करता है, फॉल करता है, वो स्लाइड नहीं करता है, ना स्लाइड करता है ना स्प्रेड करता, फॉल करता है। फॉल कब करता है, जो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जब ब्रेक हो गया तो उसका अब्रप्ट मूवमेंट हो जाता है, मीन्स उसका उस जगह से उखड़ के वो नीचे गिरेगा, उखड़ के ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, किसी को मालूम है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा। उसका हाइट और बढ़ते जाएगा सर। अरे कुछ उखाड़ेगा, कोई भी मटेरियल उखड़ता है, ठीक है, तो ऊपर में फ्लो कर सकता है क्या, नहीं। नहीं कर सकता है ना, तो ऊपर जाएगा ही नहीं। क्वेश्चन तुम्हारा यही था कि ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऊपर जाएगा ही नहीं। अगेंस्ट ग्रेविटी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है क्या, नो सर। नहीं करता है, तो नीचे ही आना है उसको, ठीक है। तो फॉल्स आर अब्रप्ट मूवमेंट ऑफ मासेस ऑफ जियोलॉजिक मटेरियल्स। जियोलॉजिक मटेरियल्स यहाँ क्यों बोला, क्योंकि ये नेचुरल मटेरियल है, ठीक है। जियोलॉजिक मटेरियल जैसे रॉक हो गया, मिनरल्स हो गए, ठीक है, such as rocks and boulders that become detached, means attached जो रहता है डिटैच हो जाता है from steep slopes, means जो बहुत ही इंक्लाइंड होता है, बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होता है, सॉरी इंक्लाइन, इंक्लिनेशन उसका ज्यादा होता है, ठीक, मीन्स एज ए वर्टिकली ही उसको मान सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वहां से अगर डिटैच हुआ तो क्या हुआ, फॉल हो जाएगा। Separation occurs along discontinuities such as fractures, joints, and bedding planes, and movement occurs by free fall, bunching, and rolling. तो क्या करता है वो, फ्री फॉल होता है, उसके बाद वो क्या करता है, रोल भी कर सकता है, ठीक है, रोल करता है। फिर बाउंसिंग हो, बाउंसिंग या फिर रोलिंग एक ही बात हो, रोल कर सकता है, बाउंसिंग उछल भी सकता है, ठीक है, ये हो गया। देन आता है नेक्स्ट टॉपल्स। टॉपल्स क्या होता है कि सपोज मान लो कि हमारा एक पोजीशन पे हमने बहुत सारा ब्रिक ही मान लो, ठीक है, ब्रिक एक सैंपल मान लो। ब्रिक में क्या होता है, अगर कभी फोर्स लगेगा तो अपना डिस्प्लेस हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। ब्रिक क्या करता है, डिस्प्लेस हो जाता है, मीन्स उसका उसी प्लेस पे मूवमेंट हो जाना थोड़ा सा। ब्रिक का एक पार्ट एक पार्ट मूवमेंट हो जाए। सपोज ये ब्रिक रखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें अगर कुछ हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, ये अपने प्लेस पे ही थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है, अपना प्लेस पे ही रोटेट हो गया है, डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, तो ये टपल्स कहलाता है। टपलिंग फेलर्स आर distinguished by the forward rotation of a unit or units about some pivotal point below or low in the unit under the action of gravity and forces exerted by adjacent unit or by fluid in cracks. हो सकता है में भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं या फिर कुछ और इंटरनल फोर्स भी हो सकता है, ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स भी हो सकता है, ठीक है। में से एक बंच में भी आता है और एक सिंगल पार्ट भी वो क्या करता है, रोटेट या मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टॉपल्स हो गया, मीन्स अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाना, ठीक है, ये क्या होगा, टॉपल्स हो गया। देन आता है लेटरल स्प्रेड।
लेटरली स्प्रेड करके, स्प्रेड मीन्स होता है कि कभी फैल भी जाना, ठीक है, हल्का सा ब्रेक हुआ और वो फैलता हुआ चला गया, या फिर कोई भी मटेरियल उसमें डाले वो स्प्रेड हो गया, ये लेटरल स्प्रेड हो गया। क्या है? लेटरल स्प्रेड आर distinctive because they usually occur on very gentle slope और फ्लैट ट्रेन। ये फ्लैट है, ठीक है, कभी कभी होता है स्लोप पे भी होता है, बहुत जो हाई स्लोप होता है उस पे भी होता है, और फ्लैट टेरेन, ये फ्लैट है, ठीक है। द dominant mode of movement is lateral extension accompanied by shear और tensile fractures। कभी कभी क्या होता है, मिस वार्म सीजन में और कोल्ड सीजन में दोनों का कंडीशन हमने बताया है, कभी श्रिंक करता है, कभी एक्सपेंड करता है, कभी श्रिंक करेगा एक्सपेंड करेगा, तो उस कंडीशन में क्रैक वगैरह भी आता है, वही स्प्रेड स्प्रेड करता जाता है, फैलता हुआ जाता है, ठीक है। द फेलर इज कॉज्ड बाय लिक्विफेक्शन, द प्रोसेस वेयर बाय सैचुरेटेड लूज cohesionless sediment are transformed from a solid into a liquefied state. Failure is usually triggered by rapid ground motion such as that experienced during an earthquake, but can also be artificially induced. नेचुरली भी होता है, जैसे सपोज अर्थक्वेक के पहले ही हम लोग अपना डिस्कस किए थे कि उसका वाइब्रेशन से क्या होता है, ब्रेक होके वो फैलता हुआ चला जाता है। देन आर्टिफिशियली जो हम लोग वाइब्रेटर या ट्रिमर यूज करते हैं, उससे भी कहीं अगर क्रैक आ गया, ठीक है, तो क्रैक आया तो ब्रेक होता चला जाता है, ठीक है। या फिर हो सकता है लिक्विफेक्शन से, मीन्स ज्यादा लिक्विडिटी हो गया है, मीन्स सुपर सैचुरेटेड हो गया है, उस कंडीशन भी क्या होता है कि ब्रेक कर सकता है, ठीक है, फैल सकता है उसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेटरल स्प्रेड। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट लैंडस्लाइड, इसको कैसे हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है, कैसे इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। हेलो, तुम लोग क्लास में हो? यस सर। यस सर, यस। सोमनाथ महतो, ये कौन है? सोमनाथ महतो, यस सर। अपना वीडियो ऑन करो बाबू, कौन हो तुम? तुमको कभी देखे नहीं। कौन है? सोमनाथ महतो तुम ही हो? चलो ओके, ठीक है, वीडियो ऑफ कर लो। ओके, तो प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट लैंडस्लाइड। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं? ए लैंडस्लाइड इज कॉज्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स। टोपोग्राफिकल फैक्टर हो सकता है, जियोलॉजिकल हो सकता है, जियोलॉजी हो सकता है, ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स भी उसके हो सकते हैं, या फिर ग्राउंड वाटर भी हो सकता है, ठीक है। ये कंडीशन सारे आते हैं, कौन सा, जो हम लोग लैंडस्लाइड को अकर करते हैं, ठीक है। इसका प्रिवेंटिव मेजर्स accordingly measures to be taken for landslide preventive come in a variety of types. Broadly, the landslide preventive measures are classified into two types of work. कौन कौन सा है? कंट्रोल वर्क एंड रिस्ट्रेंट वर्क। कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स उसको अवॉइड कर सकते हैं, अगर किसी चीज को हम करते हैं, जैसे सपोज मान लो कि लिक्विफेक्शन करना है तो उसमें थोड़ा कम लिक्विडिटी डालें, ठीक है। रिस्ट्रेन करना है कि उस प्लेस को हम लोग क्या करें, डिस्प्लेस ज्यादा ना करें, है ना। वर्क को कंट्रोल कर सकते हैं एंड रिस्ट्रेंट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तब कैसे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 1 मिनट। प्रिवेंटिव मेजर्स अगेन लैंडस्लाइड में क्या करते हैं? द कंट्रोल वर्क्स आर इंटेंडेड टू रिमूव और मिटिगेट फैक्टर्स व्हिच मे लीड टू द occurrence of a landslide. On the other hand, the restraint works
aim to stabilizing a slope by the construction of structure. अभी क्या है, the control works are intended to remove or mitigate factors which may lead to the occurrence of a landslide. अभी क्या है, कुछ अगर मूव कर रहा है या रिमूव कर, उसमें से क्या हम लोग रिमूव कर सकते हैं? अगर कोई लैंडस्लाइड ज्यादा हो रहा है तो उस प्लेस पे हम लोग एक बाउंडेशन उसको दे सकते हैं, ठीक है, छोटा सा बाउंडेशन दे सकते हैं, मीन्स कीवर्ड लगा सकते हैं वहां पे। सपोज अगर तुम्हारा इस टाइप का स्लोप है, 1 मिनट, अगर ये स्लोप हो गया हमारा, ठीक है, ये स्लोप हो गया, ये हमारा स्लोप हो गया, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे कीवर्ड भी लगा सकते हैं या की लगा सकते हैं, छोटा सा की लगा सकते हैं, मीन्स वो हमको बाउंडेशन उसको प्रोवाइड कर दी, ठीक है, कि वहां से वो फ्लो ना कर पाए। ओके, हो सकता है उसके बाद हम इसको जो इतना इंक्लाइंड है, इसकी इंक्लिनेशन भी कम कर सकते हैं, इंक्लिनेशन, सॉरी, इंक्लिनेशन थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है, उतना इंक्लाइंड ना करें, थोड़ा सा कम कर दें, तभी ये फ्लो नहीं करेगा ज्यादा, क्योंकि ये इस कंडीशन में ज्यादा फ्लो करने का मिलता है ऑप्शन, और इस कंडीशन में थोड़ा सा बहुत कम चांस होता है फ्लो करने का, ठीक है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हेलो, Yes, sir. okay. On the other hand, the restraint work against aim at stabilizing a slope by the construction of structure. हम लोग स्ट्रक्चर भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वहां पर, वही ना, छोटा सा कीवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। देन लैंडस्लाइड प्रोन स्लोप इज इफेक्टिवली स्टेबलाइज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ वर्क। दोनों टाइप्स का वर्क हम कर सकते हैं, वहां पे क्या कर सकते हैं, लैंडस्लाइड को कम कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, उसके स्लोप को कम करके, और उसके बाद फिर कुछ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं लैंडस्लाइड को, ठीक है। देन आता है कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड। अब इससे क्या क्या हो सकता है लैंडस्लाइड से? लैंडस्लाइड से तो बहुत कुछ हो सकता है, सभी लोग जानते हो, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? द प्रोसेस ऑफ लैंड सब्सिडेंस, और सॉरी, अभी हम लोग कहाँ गए, हम लोग अभी लैंडस्लाइड खत्म हुआ, ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, लैंडस्लाइड पढ़ा, देन लैंड सब्सिडेंस पढ़ा, उसके कॉजेस पढ़े किसके, लैंडस्लाइड के, देन क्लासिफिकेशन हो गया, प्रिवेंटिव मेजर्स हो गए लैंडस्लाइड के, देन आता है कॉजेज ऑफ लैंड सब्सिडेंस। लैंड सब्सिडेंस सभी लोग जानते हो क्या होता है? सोमनाथ महतो, व्हाट इज लैंड सब्सिडेंस, जानते हो? No, sir. नहीं पढ़े हो, ठीक है, तुम पिछला क्लास में नहीं थे इसलिए नहीं जानते हो। ओके, विशाल, विशाल कुमार, Yes, sir. क्या होता है लैंड Yes, sir. सब्सिडेंस? The movement of mass of rocks or down the earth slope. हाँ, Sir, ये अच्छा, और कोई करेक्ट करेगा, कुछ कोई बताएगा टू इम्प्रूव दिस वर्ड? अनिकेत कुमार राज, जिसान वारिस, हेलो जिसान वारिस, यस सर। सर जमीन का नीचे ही अंदर ही अंदर खोखला हो जाना सर, लैंड अच्छा। सब्सिडेंस। ओके, एंड जिसान? सर ग्राउंड वाटर का ओवर पंपिंग होने का। ठीक है, सभी लोग का आंसर सही है, ओवर पंपिंग भी होता है, फिर नीचे का मटेरियल हट जाना, ठीक है। और कौन बोला था, क्या था, विशाल, उसका भी सही था, ठीक है। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ लैंड सब्सिडेंस इज ए कॉम्प्लेक्स फेनोमेना व्हिच हैज मल्टीपल कॉजेस। देयर आर टू मेन कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम। क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? ओवर पंपिंग, अभी जो बताए हो, ओवर पंपिंग ऑफ अंडर ग्राउंड वाटर, लोडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ द अपर क्ले लेयर, ठीक है,
अगर ज्यादा वेट कर देते हैं अपर लेयर पे, ठीक है, अपर लेयर पे अगर ज्यादा लोडिंग कर दिए तो क्या होगा, नीचे का सेटलमेंट हो जाएगा, नीचे सेटलमेंट हो जाएगा, लोडिंग ज्यादा दे दिए। देन ओवर पंपिंग पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, पिछला क्लास में डिस्कस कर दिए थे कि अगर ज्यादा पानी हम लोग निकालते हैं पंप से, ठीक है, या फिर बोरिंग करके ज्यादा वाटर निकालते हैं, उससे क्या होगा, उसके साथ कुछ ना कुछ कंटेमिनेशन आता है, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स बाहर निकल आते हैं, तो क्या कर देते हैं, थोड़ा सा पॉज करते हैं, ठीक है, वो ग्राउंड को डाउनवर्ड में मूव करा देते हैं, ठीक है। यही कॉजेस हैं, दो मेन कॉजेस। ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, अब ओवर पंपिंग जैसे क्या, हम लोग वाटर ज्यादा निकालते हैं, ठीक है, ड्यू टू द ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर द वाटर लेवल ऑफ द वेरियस वाटर बियरिंग सैंड लेयर्स इज ड्रॉन डाउन, ठीक है, नीचे की तरफ चला जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द पोर वाटर प्रेशर इन द सैंड लेयर्स बट ऑल्सो इन द सराउंडिंग क्ले लेयर्स डिक्रीजेस, वो क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, जो भी सराउंडिंग क्ले लेयर है उसको डिक्रीज कर, मतलब कम कर देता है, ठीक है। दिस लोअरिंग ऑफ द पोर वाटर प्रेशर रिजल्ट्स इन compression of those layers since clay layers are more susceptible to compression than sand layers। अब जो हमारा क्ले लेयर है वो सैंड लेयर से क्या होता है, ज्यादा कंप्रेसिबल होने लगता है, मीन्स कंप्रेशन में आने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। दे आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉज ऑफ लैंड सब्सिडेंस। मेन यही कॉजेस है जो हमारा क्या है, जो क्ले लेयर है वो सब्स्टिबल कंप्रेशन ज्यादा होने लगता है, किसमें, सैंड लेयर से ज्यादा कंप्रेस होने लगता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारा लैंड सब्सिडेंस अकर करता है, ठीक है। तो ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर हो गया ये। देन आता है लोडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ द अपर क्ले लेयर। कभी कभी क्या होता है कि हम नीचे का कंडीशन नहीं देख रहे हैं, अंडरग्राउंड का कंडीशन हमको नहीं मालूम है, ठीक है, कैसा है कैसा नहीं है, बट ज्यादा लोडिंग दे दिए किसी प्लेस पे, ठीक है, या फिर जो भी हमारा फाउंडेशन क्रिएट किए हैं उस पर ज्यादा लोड दे दिए, तो उससे क्या होगा, हमारा सेटलमेंट होना ही होना है, क्योंकि फाउंडेशन उतना हमारा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, वीक है, बट एक्सेस लोडिंग और करने से क्या होगा, वहां पर उस प्लेस का सेटलमेंट हो जाएगा, जो भी हमारा अपर क्ले होगा, अपर लेयर होगा, वो सेटल कर जाएगा नीचे की साइड में, ठीक है। तो क्या है, द अपर क्ले लेयर इज ए वेरी सॉफ्ट and weak type of clay. Due to construction of road, buildings and bridges, the pressure of the surface increases. जो हमारा सरफेस का प्रेशर वो इंक्रीज करता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सरचार्ज लोडिंग। अब ऊपर से जो लोडिंग दे रहे हैं वो सरचार्ज लोडिंग, एक्स्ट्रा लोडिंग है। द अदर प्रोसेस इन्वॉल्व सेटलमेंट। अभी सरचार्ज लोडिंग भी दे दिए, उसके बाद सेटलमेंट होना ही होना है, जब लोडिंग एक्सेस दे दिए तो उसका सेटलमेंट हो रहा है। is the process of loading of the clay due to its own weight। कभी कभी क्या होता है, सेल्फ वेट से भी लोडिंग होता है, ठीक है। the other process involved settlement is the process of loading of the clay due to its own weight। ये सेटलमेंट क्या है, ये सेल्फ वेट की वजह से भी होता है, ठीक है। both loading and settlement is both loading and settlement are cause of the कंपैक्शन ऑफ द क्ले लेयर। अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे कंपैक्ट करना स्टार्ट कर देगा हमारे ग्राउंड सरफेस को, वहां पे जो भी हमारा एयर होगा ग्राउंड सरफेस के सॉइल में वो रिलीज कर जाएगा। मे भी हो सकता है कि जो वाटर सैंपल या मॉइस्चर हो, कुछ उसमें वाटर हो, ठीक है, वो रिलीज हो जाएगा धीरे धीरे, तो सॉइल सैंपल जो है वहां पर 100% कंपैक्ट होना जाएगा, मींस कंसोलिडेशन होना उसका। एक कंपैक्शन होता है, कंसोलिडेशन होता है। कंपैक्शन में हमारा एयर रिलीज करता है, ठीक है, और जो कंसोलिडेशन होता है उसमें हमारा वाटर रिलीज होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंपैक्शन, ठीक है। हेलो, Yes, sir. तुम लोग, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन? अभी मैंने कुछ वर्ड बताया है। अंजलि चौधरी बताओ क्या होता है कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन?
अब यहाँ एक और थी, क्या नाम था, एक अंजलि थी और एक कौन थी लड़की साथ में? हेलो, कोई भी आवाज नहीं आ रहा, किसी को बोल नहीं रहे हो कोई? नीतू सर। हाँ नीतू, एक नीतू थी, एक अंजलि है। तो ये अंजलि कहाँ है, क्लास में है? यस सर। हाँ, क्या होता है कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन में डिफरेंस बताओ अभी मैं। बोलो। सर नहीं पता। नहीं पता है तो तुम अभी क्लास में इसका तुम नहीं हो, ठीक है? अगर क्लास में रहना है तभी ज्वाइन किया करो, वरना मत ज्वाइन किया करो क्लास को, ठीक है? बताओ कौन बताएगा, अनिकेत? मुजाहिद आलम? सर कॉम्पैक्शन में एयर रिलीज होता है और कंसोलिडेशन में वाटर रिलीज होता है। हाँ, और ये किसके बाद होता है? क्या सर? किस ले किस पहले कौन होगा? पहले कॉम्पैक्शन होगा, नहीं नहीं कंसोलिडेशन होगा सर। पहले कंसोलिडेशन होगा। और कौन है दूसरा, कौन, क्या कौन बताएगा इसको, करेक्ट कौन करेगा? जीशान वारिस। यस सर। क्या होगा पहले, कंसोलिडेशन या कंपैक्शन? सर पहले तो कंसोलिडेशन ही होगा सर, उसमें ये कैसे? मुझे ठीक बोला, जैसे कि पहले उसमें ये रिलीज होगा और उसको ये कंप्रेस करके ये किया जाएगा। नहीं नहीं, कैसे पहले कंसोलिडेशन में क्या निकलता है? सर कंसोलिडेशन में सर ये पहले तो वो क्या होगा ना सर कि वो उसको पहले क्रश करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में करके उसको कंप्रेस करके दबा दबा करके फिर उसको ये कंसोलिडेशन फिर कंप्रेशन किया जाएगा सर। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कॉम्पैक्शन क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है, तुम पहले यही बताओ। सर कॉम्पैक्शन सर उसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई भी गार्बेज हो गया सर, फिर उसका उस सबको कलेक्ट करके उस सबको पूरा एक जगह पे कंप्रेस करके, जैसे कोई फील्ड है सर वहाँ पे हम लोगों को स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पूरा जैसे गार्बेज मिट्टी वगैरह उसको डाल करके उसको पूरा कंप्रेस करके उसको ये फिट किया जाएगा सर कि उस पर फिर हम लोग अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर सकें। ठीक उसको है, मतलब फिर कॉम्पैक्ट किया जाएगा, दबाया जाएगा, मतलब छोटे ये प्लेस पे उसको दबा दबा करके पूरा उसको हार्ड किया जाएगा सर सरफेस को। अच्छा, और कंसोलिडेशन क्या होता है? ये सर कंसोलिडेशन में सर कंसोलिडेशन वही सर एयर जो भी उसमें मॉइस्चर एयर जो है उसको रिलीज करके उसको हार्ड किया जाए सर। देखो कॉम्बिनेशन तुम मत बताओ, ठीक है, हमको एक बताओ। दो अलग अलग वर्ड है, ठीक है? तुम समझ ही यस नहीं पा रहे हो, ठीक है, कुछ समझ नहीं पा रहे हो, तुम खाली जान रहे हो नॉर्मली क्या होता है, बट कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन बहुत अलग अलग डिफरेंट वर्ड हैं। अभी मैंने बताया है, ठीक है, इसीलिए मैंने पूछा। अच्छा मैं बताता हूँ, ठीक है। मुजाहिद, कंपैक्शन में कंसोलिडेशन में एयर रिलीज नहीं होता है, कंसोलिडेशन में वाटर रिलीज होता है, ठीक है मुजाहिद? कौन से बोले थे वाटर रिलीज होना? हाँ कंसोलिडेशन, ठीक है। देखो कॉम्पैक्शन में कंपैक्शन जो होता है, पहले जो हमने वाटर सॉरी सॉइल सैंपल फिल किया है, ठीक है। जिसान ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जो भी हम यस सर सुन रहा सैंपल डिपॉजिट किया है, ठीक है, तो वो क्या होगा, सेल्फ वेट के कारण, ड्यू टू सेल्फ वेट के कारण उसका क्या होगा, सेटलमेंट होगा, ठीक है। सेटलमेंट होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे कंपैक्ट करेंगे। तो जब कंपैक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा एयर रिलीज होगा। अगर हवा बाहर उसमें भरी हुई है, कहीं कहीं जो उसमें पोर्स हैं, मीन्स खाली प्लेस है उसमें छोटा छोटा सा सॉइल सैंपल में, तो वो पहले बाहर निकलेगा एयर, सबसे पहले तो एयर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो वो सेटलमेंट हो गया धीरे धीरे, तो एयर निकल गया। अब प्लेस हमारा हार्ड हो गया, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड हो गया। हार्ड होने के बाद क्या होता है कि उस पे हम लोग बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कंसोलिडेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। कंसोलिडेशन का प्रोसेस तब स्टार्ट होता है एयर रिलीज होने के बाद। अब क्या क्या बचा है, केवल उसमें वाटर बचा है, एयर तो बाहर निकल गया, उसका सेटलमेंट 100% हो गया है, ठीक है। अब 100% सेटलमेंट होने के बाद क्या होगा, अब उसमें जो वाटर बचा हुआ है, पोर्स में जो खाली प्लेस में वाटर बचा हुआ है, वो
ईयर बाय ईयर मीन्स 20 साल, 25 साल, 30 साल या 40 साल, जो भी ईयर बाय ईयर वो धीरे धीरे कंसोलिडेशन होता है धीरे धीरे, ठीक है। उसका कंसोलिडेशन होता है, उसमें क्या होता है, वाटर निकलता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कंपैक्शन होता है सेल्फ वेट के कारण सेटलमेंट हो जाना, उसमें एयर रिलीज होता है, ठीक है। और कंसोलिडेशन जो होता है उसमें वाटर रिलीज होता है, ठीक है। तो प्रोसेस सबसे पहले कौन होता है, प्रोसेस सबसे पहले कंपैक्शन का होता है, उसके बाद फिर कंसोलिडेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सर हाँ No, sir. सर क्वेश्चन था सर। बोलो। सर जैसे कोई फील्ड है, ठीक है, हाँ और पहले उसमें मतलब एयर तो होगा ऊपर ऊपर सरफेस में, हाँ उसके बाद मान के चलिए कि बहुत हेवी बारिश हो गई, ठीक है, तो एयर तो नीचे चला जाएगा। एयर नीचे कभी नहीं जाता। फिर भी सर जो सॉइल जो होगा उसके अंदर में एयर तो होगा ना सर, कुछ ना कुछ। एयर होगा तो जब वाटर फिल हो रहा है, तो वाटर जब 100% सेचुरेट होने लगेगा सॉइल सैंपल, तो एयर बाहर ना रिलीज होगा, नीचे क्यों जाएगा, एयर बाहर निकलेगा ना। अच्छा, अभी मैं सॉइल इंजीनियर जो सॉइल पढ़ाऊंगा, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, तब उसमें समझ में आएगा, ठीक है। जो सॉइल सैंपल होता है, जो हमारा मटेरियल होता है, वो 3 फेज सिस्टम होता है, ठीक है। 3 फेज सिस्टम होता है। एक फेज होता है जिसमें 100% हमारा एयर रहता है। दूसरा फेज होता है कि हमारा 100% एयर न रखे, उसमें 50% एयर रहता है, 50% वाटर रहता है। एक थर्ड कंडीशन आता है कि जिसमें हमारा 100% क्या रहता है, वाटर रहता है, ठीक है। तो सॉइल क्या है, हमारा 3 फेज सिस्टम है। बोलो मुजाहिद। 3 फेज सिस्टम अभी आप जैसे बताए ना सर, तो सॉइल में एयर तो है ना सर प्रेजेंट। हाँ, एयर प्रेजेंट है, but जब बारिश हुआ है, ठीक है, तो बारिश क्या होगा, जब हमारा सॉइल सैंपल फिल होने लगेगा पानी से, तो जो पानी से फिल करेंगे तो जो उसमें एयर है वो एयर रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अभी जो सॉइल सैंपल है वो 100% हमारा सेचुरेट हो जाएगा। सेचुरेशन उसको बोलते हैं जब वाटर फिल हो जाना, ठीक है यस सर। मुजाहिद। यस सर। अभी सॉइल पढ़ाएंगे, सॉरी सॉइल इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, उसमें अच्छे से समझा देंगे, उसमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें फिगर भी दिखाएंगे बहुत सारा, तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज आई थिंक इतना ही रहने देते हैं। एक ये अपर लेयर हो गया, उसके बाद एक क्या था लास्ट, प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट लैंडस्लाइड। हाँ, इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या और भी क्या हो सकता है कि इसके अगेंस्ट हो, लैंड सब्सिडेंस है। लैंड सब्सिडेंस इज द मोशन ऑफ सरफेस, ठीक है। सरफेस का मोशन मीन्स वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, एज इट शिफ्ट डाउनवर्ड रिलेटेड टू ए डेटम सच एज सी लेवल। वो मीन्स लेवल एक पैमाना ले लेते हैं कि उससे नीचे भी जा सकता है। द अपोजिट ऑफ सब्सिडेंस इज अपलिफ्ट, मीन्स कभी कभी क्या होता है कि हमारा नीचे बैठ जाता है, ठीक है, और कभी क्या होता है कि अगर बिलो से हमारा क्या अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता है, एयर प्रेशर लगता है या फिर वाटर का अपलिफ्ट होता है, तो वो अपलिफ्ट हो जाएगा, विच रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन एलिवेशन, ठीक है। सपोज जैसे क्या होता है, हमारा वोल्केनिक एरप्शन होता है वो, ठीक है, ज्वालामुखी फटता है तो ऊपर के सरफेस में आ जाता है ना, क्योंकि ड्यू टू वो अंडर प्रेशर रहता है, अंडर प्रेशर रहता है तो प्रेशर रिलीज होता है तो ऊपर के साइड में आ जाता है, ठीक है। उसी तरह से अपलिफ्ट हो जाता है ग्राउंड सरफेस। देन क्या है, ग्राउंड सब्सिडेंस इज ऑफ कंसर्न टू जियोलॉजिस्ट, जो टेक्निकल इंजीनियर्स एंड सर्वेयर्स। ये बहुत बहुत बड़ा रीजन इन लोग के लिए कंसर्न है, इसको अवॉइड करने के लिए। बट लोग कोई प्रिवेंटिव इतना मेजर्स अच्छे से नहीं बता सकते हैं कि 100% उसको हम लोग अवॉइड कर सके सब्सिडेंस को, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, ओके सर। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir.